ऐतरेयी उपनिषद द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम और मनुष्य शरीर का महत्व बताया गया और यह बात भी संकेत में कही गई कि जीवात्मा इस शरीर में परमात्मा को जानकर कृतकृत्य हो सकता है। अब इस शरीर की अनित्यता दिखाकर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए इस अध्याय में मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। यह संसारी जीव पहल पुरुष शरीर में अर्थात पिता के शरीर में वीर्य रूप से गर्भ बनता है, प्रकट होता है। पुरुष के शरीर में जो यह वीर्य है वह संपूर्ण अंगों में से निकलकर उत्पन्न हुआ तेज सार है। यह पिता अपने स्वरूप भूत उस वीर्य रूप तेज को पहले तो अपने शरीर में ही धारण पोषण करता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है। फिर जब यह उसको स्त्री के गर्भाशय में सिंचन स्थापित करता है तब इसे गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। वह माता के शरीर में प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है। उस स्त्री माता के शरीर में आया हुआ वह गर्भ पिता के द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जैसे उसके दूसरे अंग हैं उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीर का एक अंग सा ही हो जाता है। यही कारण है कि वह गर्भ उस स्त्री के उदर में रहता हुआ भी गर्भिणी स्त्री को पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसे भार रूप नहीं प्रतीत होता। वह स्त्री अपने शरीर में आए हुए अपने पति के आत्मा रूप इस गर्भ को अपने अंगों की भांति ही भोजन के रस से पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकार के आवश्यक नियमों का पालन करके उसकी भली भांति रक्षा करती है। अपने पति के आत्म स्वरूप उस गर्भ की सब प्रकार से रक्षा करने वाली गर्भिणी स्त्री घर के लोगों द्वारा और विशेषतः उसके पति द्वारा पालन पोषण करने योग्य होती है, अर्थात घर के लोगों का और पति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि वे सब मिलकर उसके खान पान और रहन सहन की सुव्यवस्था करके सब प्रकार से उसकी देखभाल करें। उस गर्भ को पहले अर्थात प्रसव होने तक तो स्त्री माता अपने शरीर में धारण करती है। फिर जन्म लेने के बाद जन्म लेते ही वह उसका पिता जातकर्म आदि संस्कारों से और नाना प्रकार के उपचारों से उस कुमार को अभ्युदयशील बनाता है और जन्म से लेकर जब तक वह सर्वथा योग्य न बन जाए तब तक हर प्रकार से उसका पालन पोषण करता है। नाना प्रकार की विद्या और शिल्प आदि का अध्ययन करा के उसे सब प्रकार से उन्नत बनाता है। वह पिता जन्म के बाद उस बालक को उपयुक्त बना देने के पहले पहले जो उसकी रक्षा करता है उसे सब प्रकार से योग्य बनाता है। वह मानो इस लोगों को अर्थात मनुष्यों की परंपरा को बढ़ाने के द्वारा अपनी ही रक्षा करता है, क्योंकि इसी प्रकार एक से एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तार को प्राप्त हुए हैं। यह जो इस जीव का गर्भ से बाहर आकर बालक रूप में उत्पन्न होना है वह इसका दूसरा जन्म है। इस वर्णन से पिता और पुत्र दोनों को अपने अपने कर्तव्य की शिक्षा दी गई है। पुत्र को तो यह समझना चाहिए कि उस पर अपने माता पिता का बड़ा भारी उपकार है, अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके थोड़ी है। और पिता को इस प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने इसका उपकार किया है, वरन यह समझना चाहिए कि मैंने अपनी ही वृद्धि करके अपने कर्तव्य का पालन किया है। पूर्वोक्त प्रकार से इस पिता का ही आत्मस्वरूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है। अग्निहोत्र, देव पूजा और अतिथि सेवा आदि वैदिक और लौकिक जितने भी शुभ कर्म हैं उन सब का भार पुत्र को सौंप देता है।
गृहस्थ का पूरा दायित्व पुत्र पर छोड़कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात अपने को पितृ ऋण से मुक्त मानता है। उसके बाद इस शरीर की आयु पूर्ण होने पर जब वह पिता इसे छोड़कर यहां से विदा हो जाता है, तब यहां से जाकर दूसरी जगह कर्म अनुसार जहां जिस योनि में जन्म लेता है वह इसका तीसरा जन्म है। इसी प्रकार यह जन्म जन्मांतर की परंपरा चलती रहती है। जब तक जन्म मृत्यु के महान कष्ट की आलोचना करके इससे छुटकारा पाने के लिए जीवात्मा मनुष्य शरीर में चेष्टा नहीं करता, तब तक यह परंपरा नहीं टूटती। अतः इसके लिए मनुष्य को अवश्य चेष्टा करनी चाहिए। यही इस प्रकरण का उद्देश्य प्रतीत होता है। इस प्रकार बार बार जन्म लेना और मरना एक भयानक यंत्रणा है, और जब तक यह जीव इस रहस्य को समझकर इस शरीर रूप पिंजरे को काटकर इससे सर्वथा अलग न हो जाएगा, तब तक इसका इस जन्म मृत्यु रूप यंत्रणा से छुटकारा नहीं होगा। यह भाव अगले 2 मंत्रों में वामदेव ऋषि के दृष्टांत से समझाया जाता है। उपर्युक्त 4 मंत्रों में कही हुई बात का ही रहस्य यहां ऋषि द्वारा बताया गया है। गर्भ में रहते हुए ही, अर्थात गर्भ के बाहर आने से पहले ही वामदेव ऋषि को यथार्थ ज्ञान हो गया था। इसलिए उन्होंने माता के उदर में ही कहा था, अहो कितने आश्चर्य और आनंद की बात है कि गर्भ में रहते रहते ही मैंने इस अंतःकरण और इंद्रिय रूप देवताओं के अनेक जन्मों का रहस्य भलीभांति जान लिया। अर्थात मैं इस बात को जान गया कि ये जन्म आदि वास्तव में इस अंतःकरण और इंद्रियों के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। इस रहस्य को समझने से पहले मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीर रूपी पिंजरों ने अवरुद्ध कर रखा था। उनमें मेरी ऐसी दृढ़ आहता हो गई थी कि उनसे छूटना मेरे लिए कठिन हो रहा था। अब मैं बाज पक्षी की भांति ज्ञान रूप बल के वेग से उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूं। उन शरीर रूप पिंजरों से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मैं सदा के लिए उन शरीरों की अहता से मुक्त हो गया। इस प्रकार जन्म जन्मांतर के तत्व को, अर्थात जब तक यह जीव इन शरीरों के साथ एक हुआ रहता है, शरीर को ही अपना स्वरूप माने रहता है, तब तक इसका जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं होता। इसको बार बार नाना योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस रहस्य को समझने वाला वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भ से बाहर आकर अंत में शरीर का नाश होने पर संसार से ऊपर उठ गया तथा ऊर्ध्व गति के द्वारा भगवान के परम धाम में पहुंचकर वहां समस्त कामनाओं को पाकर, अर्थात सर्वथा आप्त काम होकर अमृत हो गया, जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट गया। संभवत पद को दोहराकर यहां अध्याय की समाप्ति को सूचित किया गया है।